हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जी में। तो आप सभी को पता होगी टॉप 60 मतलब टॉप के 60 क्वेश्चन वो करवा रहा हूं जो परीक्षा में अधिकतर पूछे जा रहे हैं मेरे क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम एनालिसिस में मैं बता चुका हूं कि कहां से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरी टेस्ट सीरीज जो कि ऑन यूट्यूब पर पड़ी हुई है उसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं आप सभी को मैं डिस्कशन कर चुका हूं और वही संभावित पर्सन लेकर आया हूं आज फिर दोबारा। ठीक है, टॉप 60 क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स के होंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर होंगे, उन पर होंगे जहां पर क्वेश्चन आने वाली एग्जाम में आपसे पूछेगा सीटेट के अंतर्गत। ठीक है मेरे भाई, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई सभी के सभी मैं अभी तक बताता आया हूं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यानपूर्वक हर चीज को समझोगे प्रॉपर तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली या गिरविजय जिसको राजगृह कहा जाता है, चंपा। देखो मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता चुका हूँ, 16 महाजनपद, उनकी राजधानी, उनके संस्थापक, ये सभी चीजें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ टेस्ट सीरीज में। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि अब क्वेश्चन आया तो दोबारा रिवीजन करवा देता अपने भाइयों को। जो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो राजगृह थी, उसके बाद जो स्थापित की या फिर स्थानांतरित करी थी राजगृह से पाटलिपुत्र, वो उदयन ने की थी। और उदयन कौन था? वो आप सभी को पता होगा अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं अपने भाई को सभी चीजें इंपोर्टेंट है। यहाँ पर मैंने कुछ महाजनपद दिए हैं, मतलब सभी और उनकी राजधानी दे रखी है, प्रॉपर तरीके से आप पढ़ लेना। कल की पीडीएफ में डाल चुका हूँ, आज की पीडीएफ फिर डाल दूंगा अपने भाइयों के लिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अंग की चंपा है, काशी वाराणसी, काशी की वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी, वत्स जी की वैशाली, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, पर एक बार नजर मार लोगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए सही मतलब पेपर में पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुरंत से एकदम याद आ जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिकंदर से मोस्टली क्वेश्चन पूछता है सीटेट के अंतर्गत। तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इंपोर्टेंट है, 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व या 323 ईस्वी। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ईसा पूर्व का मतलब है मेरे भाई बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब है एनो डोमाइन, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। ईसा पूर्व का मतलब है पहले की बात है, ईस्वी मतलब कि 1924 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1800 ईस्वी, ये अपने इधर की जीरो से जो मैंने बताया था आपको, इससे पहले ईसा पूर्व बोला जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ईस्वी बोली जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से मैं डिस्कशन कर चुका हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसलिए शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पर बात हो रही है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में हुआ आक्रमण किया था, ये इंपोर्टेंट है। कहां पर किया, किसके साथ, वो सभी चीजें एग्जाम के जो आगे जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें वो बताता चलूंगा। ठीक है, इसके बारे में तो इस अटकना नहीं है, 326 ईसा पूर्व राइट आंसर हो जाता है। 323 में तो इसकी मृत्यु होती है। ये सभी चीजें मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में बता दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाइडेस्पेस या विस्तिस्ता आधुनिक नाम जो कि झेलम नदी है आज के समय में। आप सभी को पता होगी कि पुराने समय प्राचीन काल में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता था, वही सही चीजें हैं। तो झेलम जो है उसका युद्ध जो हुआ था 326 में हुआ था, किस किस शासक के बीच में हुआ था? अभी मैंने बताया था ना, तो सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था, सेल्यूकस या चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद के मध्य, या सिकंदर अंबावी के मध्य होता। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बात 326 की हो रही है, बीसी की हो रही है। अभी मैं बता रहा था बिफोर क्राइस्ट, बीसी का मतलब, और एडी का मतलब एनो डोमाइन। ये चीजें इंपोर्टेंट है, जिसको हिंदी की पता है हिंदी में मैंने बता दी मेरे भाई, और जिसको इंग्लिश की पता वो मैं बता चुका हूँ। तो 326 की बात है, बात हो रही सिकंदर की, और उसके सामने जो थी जो युद्ध कर रहा था वो था पोरस। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, इसमें जीत किसकी होती है? सिकंदर की होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? देखो इंपोर्टेंट है, ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, संको द्वारा या कुषाणों द्वारा। देखो सबसे पहले की बात है, और यूरोपीय और पूरा विदेशी दूसरा। पूरे प्राचीन सबसे इंपोर्टेंट है, समझने वाली बात है कि भारत में दूसरा तो विदेशी आक्रमण, लेकिन पहला यूरोपीय आक्रमण। तो ईरानिया इज द राइट आंसर हो जाता है। अब वो कौन सा शासक था ईरानियों का जिसने भारत पर आक्रमण किया था? ठीक है, जो कि यूरोप के अंतर्गत आता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के जो हकमनी बोलते हैं इसको,
खमनी वंश के जो किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। देखो ये इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के जितने भी क्वेश्चन वो पे लाए जा रहे हैं आपके सामने वो सभी के सभी ला रहा हूं मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि अब यहां से भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। जैसे पेपर की डेट चलती जा रही है, पेपर होते जा रहे हैं और लेवल थोड़ा हार्ड होता चला जाएगा, तो उसी चीज को लेकर के मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया 20वां प्रांत कौन सा, वो साइरस था, डेरियस दरहबाहु था, या जेरियस शारियस था, या डेरियस जिसको दरहबाहु तृतीय कहा जाता। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ईरान को हकमनी वंश का था, द्वितीय मतलब डेरियस, बी इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, जो कि मिलाने वाला भारतीय भूभाग को मिलाने वाला फारस साम्राज्य में 20वां प्रांत डेरियस था। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। साइरस जो था, मैंने अभी पूछ रहा जो राजा, ये ईरानियों का था, ठीक है मेरे भाई। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक दूसरे से रिलेट करके मैं आपको समझा रहा हूं, पहले भी समझा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, ग्रीक यूनानी जिसको लेखकों द्वारा किसको अग्निमीज या जेंडरमीज कहा जाता है, इनमें से अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मानंद या घनानंद। आप सभी को पता होगी घनानंद को ही अग्निमीज या जेंडरमीज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घनानंद ये सबसे लास्ट का नंद वंश का शासक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा हुआ था, ईरानियों, यूनानियों, संको, कुशानों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईरानियों द्वारा ही भारत पर पहला आक्रमण हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामक कहा गया है, भोजक के ग्राम भोजक कहा गया है, ज्येष्ठक कहा गया है, ग्रामपति कहा गया है। तो यहाँ पर 20 द राइट आंसर हो जाता है, भोजक, ग्राम भोजक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई, किस शासक द्वारा, देखो इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ोगे तो समझदारी का काम कर लोगे, बिल्कुल एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे फिर ऑप्शन पढ़ोगे, समझ में क्वेश्चन समझ में आते तुरंत को आंसर दे दोगे। तो किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, मैंने बताया स्टार्टिंग में, अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन द्वारा, कनिष्क द्वारा। तो राजगृह जो थी उसको स्थापित करना या दूसरी रूप में पाटलिपुत्र में बदलना, तो उदयन का काम था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि अजातशत्रु का कौन उत्तराधिकार था, उत्तराधिकार मतलब उसका बेटा था, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उज्जैन का प्राचीन नाम सभी को पता होगा, अवंतिका, तक्षशिला, कन्याकुब्रिया, धानकटक। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, सिंपल आंसर है, अवंतिका इज द राइट आंसर। नंद वंश का संस्थापक कौन है, महापद्मानंद, कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो पद्मानंद, ये जो नंद वंश जो था किसने साम्राज्य में फैला था, ये पहला ऐसा वंश था जो गंगा नदी के पार तक अपना राज्य फैलाया था इसने। तो महापद्मानंद यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, जो इसका नंद वंश का संस्थापक है। यहाँ पर मैंने दे रखे हैं राजवंश, उनके संस्थापक, उनकी राजधानी प्रॉपर तरीके से याद कर लेना, रट्टा मार दो, रट्टा एक तरफ से लेके, ठीक है मेरे भैया। चलो, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको कहा जाता है, पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था, रावी नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, चेनाब नदी। जो युद्ध हुआ था इनके बीच में वो झेलम नदी के किनारे हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पड़ाव डाले हुए पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने शुरू में बताया 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, लेकिन किस स्थान पर हुई थी, फारस में, बेबीलोन में, या फिर मैसेडोनिया, तक्षशिला। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेबीलोन जो कि इराक में स्थित है, इराक की राजधानी बगदाद के पास आसपास है बेबीलोन, जहां पर इसकी मृत्यु होती है सिकंदर महान की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर स्थापना करी, अजातशत्रु, उदयन, अशोक या घनानंद। देखो सिंपल आंसर है, अटकना है नहीं, भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाना, चुप देश ने लगा देना उदयन, ठीक है, क्योंकि राजगृह से बदलने वाला पाटलिपुत्र राजधानी को यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया। मैंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चार बौद्ध संगति आपको बता दी है, कौन था राजा था, कौन उसका अध्यक्ष था, किसके शासनकाल में थी, ठीक है। तो उसे काकवर्ण नाम से जाना जाता है, शिशुनाग को, कालाशोक को, नंदवर्धन। अब जिसको पता है कि कालाशोक उस समय का वो था शासक, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुरंत एकदम दिमाग घुमाओगे ना, यहाँ पर मैंने दे रखा शासन का काल किसका चल रहा था, कालाशोक, द्वितीय, 383 ईस्वी, वैशाली, साबका। ये सभी चीजें एकदम से याद आनी चाहिए, क्लिक कर जानी चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इंपोर्टेंट। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु। तो यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिंबिसार को कहा जाएगा, उदयन को कहा जाएगा, अजातशत्रु को कहा जाएगा कुणिक। तो यहाँ पर सिंपल आंसर है सी इज द राइट आंसर हो जाता है। मैं आप सभी को चीज बता दूं, एक बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन, इस प्रकार से क्रम वाइज पूछ सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम और पाटलिपुत्र नामक नगर बताया? ये दोबारा आ गया, उदयन इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्र, एक मिनट, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल जिसको गवर्नर जनरल कहते हैं वो कौन थे? लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, राजा गोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद। सिंपल आंसर है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है। पूछा गया क्वेश्चन है, स्वतंत्र की बात हो रही है भारत के, यहाँ पर पूछेगी नहीं है कि भारत का ही कौन पहला था, ये पूछा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। नेक्स्ट, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की? ये पूछा गया क्वेश्चन है। 1919, 1909, 1919 में, 1935 अधिनियम या 1947 अधिनियम? सिंपल है, सी इज द राइट आंसर हो जाता। 1935 अधिनियम में संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी, ये इंपोर्टेंट है। ये सभी के सभी एक्ट में ऑलरेडी करवा चुका हूं क्लास के अंतर्गत। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन है? रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या फिर बरकतुल्ला? तो यहाँ पर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है काकोरी कांड। आप सभी को पता होगी, रामप्रसाद बिस्मिल के साथ कई और जने थे, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड 1925 आई थिंक हुआ था, ये आपको पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषी सिद्ध को ही विधि न्यायालय किस व्यक्ति को कैद करने के लिए प्राधिकार सरकार को दिया गया था? देखो इसका सिंपल आंसर है, ये जो है 1919 एक्ट के अंतर्गत था। ये जो आपके सामने किस अधिनियम के तहत पूछा है, बिना मुकदमा और दोषी सिद्ध को ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार दिया गया था। ये इंपोर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे वो चीजें रिलेट करने की चीजें हैं, ठीक है। मैंने सभी के सभी किस अधिनियम किस तहत और सभी जितने भी रूल रेगुलेशन थे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अपनी क्लास के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता आप सभी को पता होगी, भारत छोड़ो बिल्कुल गलत, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, रॉयल एक्ट, ये सभी गलत हो जाते हैं। सविनय अवज्ञा इज द राइट आंसर हो जाता है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 5 मार्च 1931 को आप सभी को पता होगी दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और मेरे भाई सुखदेव को 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी? तो ये वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या का कारण था, या फिर काकोरी षड्यंत्र था, या फिर 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का भी कारण था, या फिर लाहौर षड्यंत्र कारण? तो यहाँ पर जो इंपोर्टेंट है ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स जो था उसकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। और गोली किसने मारी थी? भगत सिंह जी ने, ठीक है मेरे भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट है। असहयोग आंदोलन जो कि 1920-22 को चला था उसको किस कारण से निलंबित किया गया था? गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद हुआ था, नेतागणों के बीच मतभेद हुआ था, या फिर चोरी चारा कांड जो कि 1922 में हुई थी यूपी के गोरखपुर में? इंपोर्टेंट है, इसी के कारणवश असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। नहीं तो छक्के छुड़ा दिया यह आंदोलन ने भी अंग्रेजन की, ठीक है। बहुत पहले आजादी मिल जाती 1947 थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर है? अमृतसर इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो का आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? सिंपल है, 1942। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1942 में, 1943 में, 44 में, 45 में? तो सिंपल है, ये भूलना मत। सुभाष चंद्र बोस जो कि सिंगापुर में बैठे बैठे वहां से बोलते हैं दिल्ली चलो का नारा देने वाले, तो वो है सुभाष चंद्र बोस जी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1943 में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस कहने वाले थे। स्लोगन पूछे जा सकते हैं आपसे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, देशबंधु की उपाधि संबंधित है बी आर अम्बेडकर जी के, चित्ररंजन दास जी से, या बिपिन चंद्रपाल, रविंद्रनाथ टैगोर? बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। देशबंधु की जो उपाधि दी गई थी या फिर संबंधित है वो है चित्ररंजन या सी आर दास जिसको बोला जाता है, बी इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का
1929 का अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मैंने सभी के सभी ये जो कांग्रेस अधिवेशन है जितने भी करवाए हैं मैंने प्रॉपर तरीके से करवा रखे हैं, ठीक है, ए टू जेड जो इंपोर्टेंट है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कांग्रेस की जो 1929 का अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? बॉम्बे, कलकत्ता, लाहौर या मद्रास? आप सभी को पता होगी, सी इज द राइट आंसर हो जाता है, लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था। इन कमेंट मुझे बताना इसकी अध्यक्षता करने वाला कौन था? नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। ये दोनों कंफ्यूज बहुत होते हैं आप, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इन चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प, जिसको पाकिस्तान का प्रस्ताव रखने वाला कौन था या स्वीकार किया? तो 1907 में, या फिर 22 में, 31 में, 1940 में? 23 मार्च 1940 की बात है मेरे भाइयों, ठीक है, जिसको लेकर के मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प करना सोचा था, ठीक है, जो जिन्ना साहब थे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। असली बीज तो भाई को बोया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? देखो इंपोर्टेंट है, हैदराबाद को, कश्मीर, पटियाला, मैसूर। उस समय जो रोड हो रहे थे वो सिर्फ हैदराबाद के लिए हो रहे थे, तो राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई हैदराबाद, जो कि वल्लभ भाई पटेल जी ने, बहुत ही ऐसी रियासतें थी जो आजादी चाह रही, सबने एकजुट करके और मिला गेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त किया? आप सभी को पता होगी, मैं पूछ सका हूं, आप सभी को यह भी पता होगी कि 9 जैन को या फिर जनवरी को 1915 में भारत जो कि दक्षिण अफ्रीका से आए थे महात्मा गांधी जी और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको पता होनी चाहिए, और काफी अवार्ड दिए जाते हैं, बाहर के हो, जो भारत से रिलेटेड हो, डीएनए उनका भारत का हो, कुल मिलाकर ये उनको अवार्ड दिए जाते हैं। तो सत्याग्रह बात कर रहे हैं हम, जो कि 1915 में आए, उसके 2 साल बाद 1917 में, ठीक है, पहला सत्याग्रह क्रियाविधि करने वाले बिहार के चंपारण जिले इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। चंपारण के अंतर्गत था पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली मार दी? बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह? डी इज द राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कालिदास, विशाखदत्त, हर्षवर्धन या बाणभट्ट? सिंपल है, सी इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, हर्षवर्धन इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हुमायूंनामा। देखो लेखकों के बारे में काफी पूछे गए क्वेश्चन है। हुमायूंनामा किसकी लिखी है? तो हुमायूंनामा हुमायूं ने लिखी है, गुलबदन बेगम ने, इनायत खान या अहमद यादगार? तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है। हुमायूंनामा का लेखक कौन था? गुलबदन बेगम। देखो इंपोर्टेंट जो मैं चीज बोल रहा हूँ वो समझने वाली बात है, हुमायूं मत कर आना, गुलबदन इसकी ही बहन थी, ठीक है, हुमायूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताक्षरा किसकी रचना है? हर्षवर्धन, विघ्नेश्वर, कल्हण या याज्ञवल्क्य? बी इज द राइट आंसर हो जाता है मिताक्षरा। शराय शराई आ रही है, शराई ऐसी आनी है, तो इस प्रकार से याद कर लो। बीजक किसकी है? कबीरदास जी की है, किसी सब पता ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत सबकी पता होगी, ये जयसी जी की है, इंपोर्टेंट, इसका फुल नाम मेरे को इन कमेंट मुझे लिख कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्यदर्श नामक ग्रंथ किसकी रचना? काव्यदर्श जो है मेरे भाई दांडी, मतलब सॉरी दंडी, अलंक शास्त्रीय मैंने लिखवा रखा है, दंडी इज द राइट आंसर हो जाता है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अष्टाध्याय निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पतंजलि, पणिनि, कौटिल्य, भारद्वाज? बी इज द राइट आंसर हो जाता है पणिनि जी की, ठीक है, गौतम पणिनि इज द राइट आंसर, अष्टाध्याय इसकी रचना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई? रघुवंश भी है, ऋतुसंहार भी है, मेघदूत भी है, लेकिन मर्कटिम जो है ये शूद्रक की है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, आपसे इसी प्रकार से रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। चरक संहिता किसकी है? कला, विधि, राजनीति, चिकित्सा के लिए, चिकित्सा रोगों के लिए है चरक संहिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन, हर्षचरित किसके लेखक? हर्षचरित के लेखक कौन है? हरिसेन, बाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास? सिंपल है, राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई बाणभट्ट, जो कि इसके दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार विभूति कालिदास जी, ये सॉरी कालिदास इज द राइट आंसर हो जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बी इज द राइट आंसर हो जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त, मैग्नेटिस? ए इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है, अर्थशास्त्र। टॉप 60 क्वेश्चन ऐसे करवा रहा हूं, ठीक है, इनसे रिलेटेड सम्मिलित करके पूछ सकता है किसकी कौन सी रचना नहीं है, किसके कौन कवि हैं, किसके कौन रचयिता हैं, सभी चीजें क्वेश्चन पूछ सकता है। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि जी हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैं करवा चुका हूं अपने कोई एग्जाम के अंतर्गत टेस्ट सीरीज में।
जयदेव द्वारा लिखे गए पद्मावत, गीत गोविंद, नीत शोतक, लीलावती। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाती है। जयदेव ने जय जय करके गीत गाए। इस प्रकार से ट्रैक तैयार करके याद कर लेना मेरे भैया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध हुमायूंनामा लिखी है? वो सभी को पता होगा, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है, हितोपदेश लिखने वाले नारायण पंडित जी हैं। इंपोर्टेंट है और पीडीएफ अभी मैं थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा अपने भैया ने। टोटल 60 क्वेश्चन हो गए, कम समय में 60 क्वेश्चन टॉप के आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिए मेरे भाई। और इसी प्रकार से हम लगे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।